क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, जबकि कुछ लोग ज़्यादा कमाने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमर्स कॉमर्स में। मैं हूं गरिमा और इस फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि पैसे को सही तरीके से कैसे समझें और मैनेज करें। और आज हम शुरू कर रहे हैं स्टेप 1 से। असेस योर करंट सिचुएशन, यानी अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को समझना। किसी भी यात्रा की शुरुआत करने से पहले यह जानना ज़रूरी होता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप अभी किस शहर में हैं। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग की यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति समझनी होती है। इस चरण में हम 4 मुख्य चीज़ों का विश्लेषण करते हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और इन सब के आधार पर हम निकालते हैं नेट वर्थ, जो होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, यानी आपकी कुल वास्तविक आर्थिक स्थिति। अब इन सभी को एक एक करके गहराई से समझते हैं। पहला, इनकम। इनकम वह पैसा है जो हमें नियमित या अनियमित रूप से प्राप्त होता है। यह कई स्रोतों से आ सकता है, जैसे सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, फ्रीलांसिंग, रेंट इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड पेंशन। मान लीजिए राहुल नाम का एक व्यक्ति है। उसकी मासिक आय इस प्रकार है: सैलरी 50,000, फ्रीलांसिंग 10,000, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी 2,000, टोटल मंथली इनकम 62,000। अब राहुल को पता है कि उसके पास हर महीने कितना पैसा आ रहा है। एक केस स्टडी देखते हैं। एक छोटा दुकानदार मोहन अपनी दुकान चलाता था। उसे लगता था कि वह हर महीने 60,000 कमा रहा है, लेकिन जब उसने सही तरीके से आय का विश्लेषण किया तो पता चला सेल्स 80,000, शॉप एक्सपेंसेस 30,000, एक्चुअल प्रॉफिट 50,000, यानी वह अपनी आय को गलत समझ रहा था। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में पहला कदम है अपनी सही आय को पहचानना। दूसरा, एक्सपेंसेस। इनकम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। कई लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला जाता है। यही सबसे बड़ी वित्तीय समस्या होती है। एक्सपेंसेस वह पैसा है जो हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो हर महीने लगभग समान रहते हैं, जैसे रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, मोबाइल बिल। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, जो इच्छाओं पर आधारित होते हैं, जैसे ईटिंग आउट, मूवीज, शॉपिंग, ट्रैवल। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सीमा की मासिक आय 40,000 है, परंतु उसके खर्च रेंट 10,000, ग्रॉसरीज 6,000, इलेक्ट्रिसिटी 2,000, ट्रांसपोर्ट 3,000, शॉपिंग 4,000 और बाहर खाना 3,000 है। यानी टोटल एक्सपेंसेस है 28,000 और सेविंग्स है 12,000। इस तरह सीमा को पता चलता है कि वह हर महीने कितना बचा सकती है। तीसरा, एसेट्स। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स वह चीज़ होती है जिसकी आर्थिक कीमत होती है और जो भविष्य में पैसा पैदा कर सकती है या आपकी संपत्ति का हिस्सा होती है। एसेट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं: फाइनेंशियल एसेट्स जैसे बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स।
फिजिकल एसेट्स जैसे हाउस, लैंड, गोल्ड, कार, बिजनेस इक्विपमेंट। मान लीजिए अजय के पास बैंक बैलेंस 1,50,000 है, म्यूचुअल फंड्स 2 लाख, गोल्ड 80,000, बाइक 70,000, यानी उसके पास टोटल एसेट्स 5 लाख हैं। यह उसकी कुल संपत्ति है। चौथा, लाइबिलिटीज। अब आते हैं लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी वह पैसा है जो आपको किसी और को देना होता है, यानी कर्ज या देनदारी। यह कई प्रकार की हो सकती है, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, बिजनेस लोन। मान लीजिए नेहा के पास एजुकेशन लोन 3 लाख, क्रेडिट कार्ड डेट 50,000 है, तो उसकी टोटल लायबिलिटी 3,50,000 हो जाएगी। नेटवर्थ क्या होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण गणना आती है नेटवर्थ की। यह बताता है कि वास्तव में आप आर्थिक रूप से कहाँ खड़े हैं। नेटवर्थ का सूत्र है नेटवर्थ इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मान लीजिए आपके एसेट्स 5 लाख और लाइबिलिटीज 3,50,000 है, तो आपकी नेटवर्थ 1,50,000 होगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति 1,50,000 है। एक कागज लें और 4 कॉलम्स बनाइए। पहले में लिखिए इनकम, दूसरे में एक्सपेंसेस, तीसरे में एसेट्स और चौथे में लाइबिलिटीज। अब अपनी पूरी वित्तीय स्थिति लिखें। यह छोटा सा अभ्यास आपको आपकी आर्थिक वास्तविकता दिखा देगा। मैं एक व्यापारी के रूप में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कोई भी सफल व्यवसाय 3 चीजें हमेशा जानता है। उसकी आय कितनी है, उसका खर्च कितना है, उसकी संपत्ति और कर्ज कितना है। अगर कोई बिजनेस यह नहीं जानता तो वह जल्द ही बंद हो जाता है। ठीक यही सिद्धांत व्यक्तिगत वित्त में भी लागू होता है। आइए एक रियल कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था सुरेश। वह हर महीने 80,000 कमाता था, लेकिन फिर भी हमेशा पैसे की कमी रहती थी। जब उसने अपने वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया तो पता चला इनकम 80,000, एक्सपेंसेस 78,000, यानी कि सेविंग 2,000, और इस पर क्रेडिट कार्ड डेट था 1,20,000 का, यानी उसकी नेटवर्थ नकारात्मक थी। लेकिन जैसे ही उसे अपनी वास्तविक स्थिति पता चली, उसने खर्च कम किए, कर्जा चुकाया, निवेश शुरू किया। 5 साल बाद उसकी नेटवर्थ 15 लाख हो गई। यही फाइनेंशियल अवेयरनेस की ताकत है। इस चरण का उद्देश्य है अपनी आर्थिक स्थिति की सच्चाई जानना, पैसे के प्रवाह को समझना, वित्तीय निर्णय लेने के लिए आधार बनाना। अगर यह चरण सही से नहीं किया गया तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग गलत हो सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग की यात्रा की शुरुआत होती है एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रश्न से, मेरी वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है? जब आप इसका ईमानदारी से उत्तर ढूंढ लेते हैं, तब आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। तो आज हमने समझा कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने से पहले अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को समझना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको यह नहीं पता कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, तो आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं यह तय ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 2 की, जहां हम सीखेंगे कि सही फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले स्टेप में। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं कॉमर्स कॉमन्स।